Okay, so next हमारा टॉपिक है स्टेक होल्डर्स इन बिजनेस। स्टेक होल्डर का वर्ड के साथ कुछ और वर्ड्स भी हैं जो कॉमनली यूज होते हैं। शेयर होल्डर है, बॉन्ड होल्डर है, जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। जब स्टूडेंट्स होते हैं तो वो कहते हैं कि यार कौन सी चीज कौन सी है। सिंपल अल्फाज में देखो तो शेयर होल्डर तो वो बंदा है जिसके पास कंपनी के शेयर होते हैं, ठीक है, उसको हम शेयर होल्डर कहते हैं। दूसरी चीज हमारे पास है बॉन्ड होल्डर। कंपनीज क्या करती है, कर्जा लेती है, ठीक है, तो जो कर्जा कंपनियां लोगों से लेती हैं उसको हम बॉन्ड्स कहते हैं। वो बॉन्ड्स की सूरत में इशू करते हैं। अब वो प्राइस बॉन्ड नहीं होते कि जो आपके पास लॉटरी वाले होते हैं, वो काइंड ऑफ लॉटरीज है, ठीक है, बल्कि ये क्या होता है, कंपनी शेयर की तरह ही होते हैं, नोट की तरह शक्ल होती है इसकी, उसकी अपनी एक वैल्यू लिखी होती है जो आपको वो सेल आउट करते हैं और आप उसको परचेज करते हो। तो या वो बॉन्ड आपको वो सस्ता बेचता है, ठीक है, 100 रुपए का बॉन्ड है आपको 95 का दे देता है, तो आप मार्केट में जाके उसको बेच देते हो, आपको 100 रुपए का बेच जाता है। वो सिर्फ आपको डिस्काउंट के ऊपर देता है। अगर कंपनी की वैल्यू ज्यादा अच्छी है, मार्केट वैल्यू बहुत स्ट्रांग है, तो वो 100 रुपए का बॉन्ड आपको 105 रुपए में मिल रहा होगा, ठीक है। फिर जब आपके पास आ जाता है तो आप उसको 110 का भी बेच सकते हो, 106 का भी बेच सकते हो। तो वो कर्जे के लिए बॉन्ड इस्तेमाल होता है। अब जहां पे शेयर होल्डर स्टेक होल्डर की बात आ जाती है, स्टेक होल्डर हमारे पास ब्रॉड टर्म है। मैंने आपको कहा, ठीक है, कि इंटरेस्ट, बुक इसको इंटरेस्ट कहती है। अगर सिंपल अल्फाज में मैं जिस तरीके से एक लेमैन की डेफिनेशन में इसको पुट करता हूं तो मैं कहता हूं कि जिससे आपको तकलीफ होती है या आपको दूसरों से तकलीफ होती है वो सारे के सारे आपके स्टेक होल्डर्स हैं। जैसे स्टार्ट में मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप यहाँ पे कॉलेज में बैठे हुए हो, आप अपने पार्टी एंजॉय कर रहे हो, म्यूजिक लाउड लगाया हुआ है, मोहल्ले वाले साइड वाले आ जाएंगे, एक्सक्यूज मी जरा इसको लो कर दे, हम अपने पेपरों की तैयारी कर रहे हैं, ही इज योर स्टेक होल्डर, ठीक है। आपने बाहर जो है ना पार्किंग की हुई है, आपके पास सोसाइटी वाले लोग आ जाते हैं, सामने घर वाले आ जाते हैं, जी गाड़ी हटा लो, वो स्टेक होल्डर है। आपने टैक्सेस पे नहीं किए, सरकार आ जाता है, पुलिस आ जाती है, FIA वाले आ जाते हैं, ठीक है, BR वाले आ जाते हैं आपके कॉलेज में, ही इज योर स्टेक होल्डर। तो आपके ये सारे के सारे स्टेक होल्डर हैं। तो स्टेक होल्डर एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है जिसको हम 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक आपका हो जाता है इंटरनल, वन इज इंटरनल, सेकेंड एक्सटर्नल, थर्ड कनेक्टेड। ये 3 कैटेगरीज में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने स्टेक होल्डर्स को। इंटरनल स्टेक होल्डर वो होता है जो आपकी कंपनी के अंदर मौजूद होते हैं लोग। कंपनी के अंदर कौन कौन होता है, मैनेजर है, डायरेक्टर है, एम्प्लॉइज है। ये 3 आपके क्या है, इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं। डायरेक्टर को क्या चाहिए, पैसे चाहिए, तनख्वाह चाहिए, एक अच्छा स्टेटस चाहिए, उसको बेनिफिट्स चाहिए, ठीक है, वो इसलिए कंपनी के अंदर काम कर रहा है। कंपनी उससे क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि वो अच्छे डिसीजन मेकिंग करे, कंपनी को सक्सेसफुल बनाए। दोनों का आपस में इंटरेस्ट है कि नहीं एक दूसरे के साथ। फिर अगर आप देखो मैनेजर्स हैं तो मैनेजर से एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि कंपनी के काम जो है ना प्रॉपर तरीके से मैनेज हो, ऑपरेशनल काम ठीक से हो सके। और मैनेजर क्या एक्सपेक्ट करता है, वो चाहता है कि मुझे इख्तियारात दें कि मैं इन सब के ऊपर जो है ना क्या कर सकूं, कंट्रोल भी कर सकूं। तो उनको कमांड चाहिए कि नहीं चाहिए। एम्प्लॉइज, मजदूर काम कर रहे हैं, ऑपरेशन लेवल वाले काम कर रहे हैं, वो इस एक्सपेक्टेशन के साथ ज्यादा बेहतर काम करूंगा, अच्छी तनख्वाह मिलेगी। तो सबका स्टेक कनेक्टेड हुआ कि नहीं हुआ। ये आपके क्या हो गया, इंटरनल स्टेक होल्डर्स। फिर हमारे पास आ जाता है कनेक्टेड। कनेक्टेड को डिफरेंशिएट करने के लिए हमेशा याद रखो जिसका कंपनी के साथ कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप हो, कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग्स चल रही हो। अब शेयर होल्डर जो है वो स्टेक होल्डर है आपका, बॉन्ड होल्डर आपका क्या है, वो स्टेक होल्डर है आपका, ठीक है। कौन सा स्टेक होल्डर है, वो आपके पास कनेक्टेड है। शेयर होल्डर ने कंपनी के अंदर पैसे लगाए हैं कि नहीं लगाए, ठीक है, रिलेशनशिप है कि नहीं है, कनेक्शन है कि नहीं है, उसके बदले वो एक्सपेक्ट कर रहा है मुझे अपना डिविडेंड चाहिए। फिर अगर आप देखो बैंक है, बैंक ने आपको कर्जा दिया हुआ है, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उसको कर्जा लौटा दो सूद समेत। वो क्या हो गया, आपका कनेक्टेड हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। फिर इस तरीके से कस्टमर है तो उसका भी आपके साथ ताल्लुक है, कंपनी से चीजें ले रहा है, कंपनी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्वालिटी चीजें उसको मिले क्योंकि वो अच्छी पेमेंट कर रहा है। तो ये क्या हो गया आपके पास, आपके कनेक्टेड हो गए। थर्ड हमारे पास आ जाता है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर वो होते हैं जो कंपनी से बाहर है, जिसका कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप नहीं है लेकिन स्टिल वो आपको इफेक्ट कर रहे हैं। सरकार हो गई, इलीगल काम करोगे सरकार आएगी, ठीक है। फिर जैसे आपके पास जो है ना देखो कम्युनिटी हो गए,
मैंने आपको कहा कि कम्युनिटी का और कोई लेना देना नहीं है, कॉलेज ये चलता रहता है। जब आप कम्युनिटी को डिस्टर्ब करोगे वो आएंगे, ठीक है, वो आपके खिलाफ एहतजाज करेंगे। लेट से आपने एयरपोर्ट बनाया हुआ है, अब एयरपोर्ट जो है ना क्या कर रहा है, राइट और जो है ना फ्लाइट्स चल रही होती हैं तो सोसाइटी वाले इफेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अब वो एहतजाज करेंगे, सरकार के पास रिकॉर्ड करेंगे, सरकार आपके ऊपर पाबंदी लगा देगा कि नहीं लगा देगा। इफेक्ट किया कि नहीं किया। आपका इन्वायरमेंट है, आप जो है ना क्या कर रहे हो, ट्रीज काटे जा रहे हो। जब आपने दरख्तों को काट दिया तो उसकी वजह से क्या नुकसान हो रहा है, उसकी वजह से ये नुकसान हो रहा है आपके पास कि आपका इन्वायरमेंट खराब हो गया। गर्मियां देखो तो आपके पूरा साल गर्मी होती है, एक महीना हार्डली कहीं जाके सर्दी होती है। तो ये जो सर्दियों वाले ड्रेसेस वगैरह बनाते थे उनका बिजनेस इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो इन्वायरमेंट ने कारोबार को मुतासिर किया कि नहीं किया। फिर यहाँ पे अगर आपने क्या किया हुआ है कि इवन आपके पास जानवर है, ठीक है, अगर आप उनको इफेक्ट कर देते हो तो वही जानवर क्या होते हैं, उसकी ब्रीड खत्म हो जाएगी, तो किसी ना किसी का कारोबार इफेक्ट हो रहा है कि नहीं। तो सारे के सारे जितने भी आपके आउटसाइड द कंपनी जिनका कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप नहीं है वो आपके क्या है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। ये तीन मेन चीजें जो है ना इस चैप्टर में डिस्कस की गई। तो फिर कहता है कि अब जो भी कंपनी स्ट्रेटेजी बनाएगी हर एक स्टेक होल्डर को नजर में रखेगी। कोई भी स्ट्रेटेजी आप बगैर इसके नहीं बना सकते कि आप स्टेक होल्डर्स को इग्नोर कर दो, कि आप जो है ना यहाँ पे जो है ना पार्टी रख देते हो, ठीक है, आप सारे के सारे जो है डीसी वगैरह को बुला लेते हो और आपने सिक्योरिटी का इंतजाम ना किया, प्रॉब्लम बनेगी कि नहीं बनेगी। आप जो है ना क्या करते हो कि फॉरेन सिंगर ले आते हो, माया को बुला लाते हो, ठीक है, अब उसको सिक्योरिटी चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको यहाँ पे लोकल पुलिस से जो है ना अप्रूवल लेना है कि नहीं लेना, तो वो स्टेक होल्डर है कि नहीं है। तो कंपनी जो भी स्ट्रेटेजीज बनाएगी उसको क्या करेगी, वो इस मेंडलो मैट्रिक्स के ऊपर पुट करेगी कि कौन सा स्टेक होल्डर उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और उसी हिसाब से वो क्या करेगा, स्ट्रेटेजीज बनाएगा। तो अब उसको दो हिस्सों के ऊपर तकसीम किया गया है, एक इंटरेस्ट, एक पावर, कि एक बंदे के पास पावर है, दूसरे का इंटरेस्ट है उस बिजनेस में, तो वो उसको किस तरीके से इफेक्ट करेगा। तो इस स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए सिंपल क्या है कि लेवल ऑफ इंटरेस्ट उसका कम है कारोबार में, ठीक है, और इख्तियारात भी उसके पास कम है, उसके ऊपर मिनिमम एफर्ट्स पुट करोगे, उसके ऊपर खुद को ज्यादा नहीं थकाओगे। इसकी एक कॉमन एग्जांपल हमेशा मैं क्लास में देता होता हूँ, वो ये है कि अगर आप घर में दरमियाने हो, ठीक है, और आपसे एक बड़ा भाई है और आपसे एक छोटी बहन है, ठीक है, अम्मी और अब्बू है। अब आपने घर में कहा कि मुझे जो है ना क्या चाहिए, एक नया फोन चाहिए, ठीक है, अल्ट्रा 24 चाहिए मुझे। अब जैसे ही आप ये ऐलान करते हो घर के अंदर, ठीक है, तो बड़े भाई को तकलीफ नहीं होगी, छोटी बहन को सबसे ज्यादा तकलीफ होगी, ठीक है, वो घर में हल्ला गुल्ला मचा देगी। फिर आपकी अम्मी आपको कहेगी बेटा बस खैर पढ़ लो, इतना वो जो है ना इन चीजों को छोड़ दो, मोबाइलों को। अब्बा नहीं मानेंगे, ठीक है, वो कहेंगे नहीं मोबाइल तो मैं नहीं लेकर देता, ठीक है। फिर इस तरीके से बड़ा भाई होगा तो वो कहेगा बस इसका तो हर काम ही नहीं है, लगा रहता है खरीदे, हमें क्या है, मैं तो अपना लगा हूँ, वो मेडिकल में पागल हो रहा है, ठीक है, वो इससे आपके साथ कोई कंसर्न नहीं रखा। तो अब ये बड़ा भाई जो है वो इंटरेस्ट भी कम रखे हुए है, पावर भी उसके पास इतना नहीं है क्योंकि वो अपना मेडिकल में लगा हुआ है। तो क्या आप उसको एग्री कराओगे कि अबू से बात करे आपके लिए? आप कहोगे यार ये कोई लेना देना नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, मैं इसको कह रहा हूँ कि अबू से बात हो, कहते हैं फलकार कमर मेरा अपने मसले कम है, ठीक है, तो उसके ऊपर आप मिनिमम एफर्ट्स पुट करें कि नहीं करें। दूसरा बंदा आपके पास जिसका इंटरेस्ट ज्यादा है लेकिन उसके पास पावर कम है, जो आपकी बहन होगी, उसको लालच वगैरह दोगे कि नहीं दोगे, इन्फॉर्म करोगे कि नहीं करोगे कि मेरे साथ जो है ना हाँ में हाँ मिला लो, खैर है, आपको जो पुराना मोबाइल है मेरा ये तुम्हें दे दूंगा, मैं जो है ना नया ले लूंगा, फिर कुछ अर्से बाद ये वाला मोबाइल तुम्हारी तो काम आएगा। अब उसके ऊपर थोड़े से आपके इन्फॉर्मेशन ज्यादा होगी कि नहीं, आप उसको इन्फॉर्म करें कि नहीं। इसके बाद एक और सिचुएशन कि एक के पास जो है ना लेवल ऑफ इंटरेस्ट कम है लेकिन पावर ज्यादा है, आपकी अम्मी, ठीक है, वही चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेती, कहती बस छोड़ो बेटा है, बस कभी क्या मानते कभी क्या, ठीक है, अब्बा जाने और ये जाने अपना काम है। लेकिन अगर अम्मी कह दे कि नहीं, तो अब्बा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है, तो पावर है लेकिन इंटरेस्ट कम है, तो आप क्या हो जाते हो, ताबेदार बच्चे बन जाते हो, कमरा साफ रखते हो, सौदा टाइम पे लेकर आते हो, एक्स्ट्रा कोई घर के काम हो, बर्तन बर्तन और टाइम पे रख देते हो, ठीक है, बड़े तमीज से पेश आते हो ताकि रिपोर्ट मेरी अच्छी जाए अबू के पास। तो अबू का जेब से पैसे लग रहे हैं, ठीक है, तो उसका इंटरेस्ट भी ज्यादा, पावर उसके पास ज्यादा, क्योंकि खरीद के भी उसने देना, तो वो की प्लेयर है कि नहीं है। तो आप उसके ऊपर ज्यादा एफर्ट्स पुट करोगे कि नहीं करोगे, मार्क्स लेकर आओगे, पोजीशन लेकर आओगे, उसके साथ आना जाना करोगे, ठीक है, सलाम करोगे, गाड़ी साफ करके दोगे, ठीक है, ऑफिस से आएगा तो उसकी खिदमत करोगे, क्यों, क्योंकि वो अगर एग्री हो गया तो आपका काम चल सकता है। तो जब आप बिजनेस के अंदर बैठे हुए तो हर एक डिफरेंट कैटेगरी के अंदर बैठ रहा है कि नहीं बैठ। तो कंपनीज जब भी स्ट्रेटजीज बनाएंगी वो हर एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली क्या करेगा, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को देखेगा।
अब जैसे हमने कहा इस चीज की बात की तो यहाँ पे स्टेक कम था, लेकिन अगर आप कहते हो कि जी मैं मेडिकल में आना चाहता हूँ, तो वहां पे आपके भाई का इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसके पास नॉलेज है उसके बारे में, ठीक है। फिर अगर आपका बड़ा भाई पैसे दे रहा है तो वही से भेज रहा है पैसे, ठीक है, तो फिर अब्बा की नहीं चलेगी, कौन की प्लेयर है, बड़ा भाई है कि नहीं, ठीक है। और अगर आपके अबू जो है अम्मी की बात सुनते हैं और अम्मी हर एक चीज के फैसले कर दिए, तो की प्लेयर कौन है, अब अम्मी होगी कि नहीं, तो स्टेक होल्डर डिफरेंट चेंज हो रहे हैं कि नहीं। तो कंपनी अपनी स्ट्रेटजीज के हिसाब से टाइम टू टाइम देखेगी कि जो भी प्लान बनाएगी, जो भी स्ट्रेटजी बनाएगा, उसके हिसाब से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेगा कि मेरा कौन सा स्टेक होल्डर इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर उसने एफर्ट्स पुट करनी है, कितनी एफर्ट्स पुट करनी है। तो ये दो तो उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसको भी इन्फॉर्म रखिएगा, जैसे आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओपन कर लिया, अब स्कैन चल रहा है तो वो क्या करेगा, टैक्सेस सब कुछ दे रहा है, तो अपने जो है ना फाइल और वो चीजें डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिशन कराएगा कि नहीं कराएगा, ठीक है। तो वो फाइलर और वो अगर है तो उसके जो है टैक्सेस की रिपोर्ट्स और वो सारी की सारी समरी जमा कराएगा कि नहीं कराएगा, लीगल रिक्वायरमेंट्स की कराएगा कि नहीं, सिक्योरिटी का कि जी हमने सिक्योरिटी पुट की है। अब इनकार तो नहीं करेगा कि यार थाने वालों के साथ मेरे साथ क्या लेना देना, बल्कि उनकी रिक्वायरमेंट वो मीट कर रहे हैं, तो उनको जब भी रिपोर्ट चाहिए कि जी सिक्योरिटी कैमरास हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, क्या क्या फैसिलिटीज हैं, तो उसको वो फॉर्म फिल करके देंगे कि नहीं देंगे, तो उसको भी इन्फॉर्म रखा हुआ है। यहाँ पे जो है ना जो की प्लेयर है, ठीक है, उसको भी रखा हुआ है, कस्टमर उसका की प्लेयर है, और उसके बाद यहाँ पे जो की सेटिस्फाइड रखना है वो क्या है, वो उनके पेरेंट्स वगैरह जिनका स्टेक बिजनेस में ज्यादा है। तो हर एक स्ट्रेटजी के साथ आपके पास ये लोग मूव करते हैं। यही चीज आपकी किताब ने जो है ना इतनी तफसील से बार बार इन चीजों को खींचा हुआ है, ठीक है, एक एक चीज को इतना तफसील से बार बार वो रिपीट कर रहा है। इंटरनल में देखो, जैसे जो है कहते हैं शेयर होल्डर्स हैं, ओनर्स हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हो गए और मैनेजर्स हो गए। आपके पास जो है ना शेयर होल्डर्स कुछ बुक्स उसको अलग करती है, उसको कनेक्टेड में लेकर आती है, आपकी बुक इसको जो है ना इंटरनल के अंदर कंसिडर करती है कि दे आर इंटरनल, क्योंकि कंपनी के अंदर मैटर के अंदर कुछ ऐसे भी हमारे पास होते हैं शेयर होल्डर्स जो कंपनी के डायरेक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। कभी मैंने आपको कहा था कि वो उनको अगर अप्रूवल मिल जाता है तो वो जो है ना क्या हो जाते हैं, वो उसके डायरेक्टर्स में भी आ जाते हैं, तो वो फिर इंटरनल हो गया कि नहीं हो गया, तो वो भी हमारे पास आ जाते हैं। फिर इस तरीके से हमारे पास देखो एम्प्लॉइज है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन होते हैं, वो लोग नाम से शो होता है एग्जीक्यूट करने वाले। कंपनी के अंदर दो किस्म के डायरेक्टर्स होते हैं, एक नॉन एग्जीक्यूटिव होता है, एक एग्जीक्यूटिव होता है। एग्जीक्यूटिव कंपनी को चलाते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव ये जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उसके ऊपर नजर रखते हैं कि ये लोग ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं करते, तो दे आर पार्ट टाइम, नॉन एग्जीक्यूटिव्स आर पार्ट टाइम। एग्जीक्यूटिव आपके पास फुल टाइम काम करने वाले लोग हैं। अब जैसे मैं हूं यहाँ पे आता हूँ तो सुबह से 2 बजे तक बैठा होता हूँ कि नहीं बैठा होता, लेकिन आपके जो है ना इकोनॉमिक्स के टीचर होते हैं, वो आते हैं क्लास लेते हैं फिर चले जाते हैं, ठीक है, तो क्या हुआ कि इस पार्ट टाइम। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर पार्ट टाइम, वो आते हैं, वो यहाँ पे नजर रखते हैं, पॉलिसीज देखते हैं, आपके प्लान्स बनाते हैं। क्योंकि पहले डायरेक्टर्स क्या करते थे, अपने बेनिफिट्स के ऊपर लगे थे, अपने लिए तनख्वाहें बढ़ाते थे और बेनिफिट्स के ऊपर काम करते थे कि शेयर होल्डर्स को पता भी नहीं होता था। अब जब नॉन एग्जीक्यूटिव आए वो इन चीजों को देखते हैं और इनके अप्रूवल के बगैर वो आगे नहीं जाते, वो शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी आपके कंपनी के अंदर हो गए। फिर बाकी जो मैनेजर हो जाते हैं वो सारे के सारे, या मजदूर आपके पास, वो सारे के सारे आपके इंटरनल हो जाते हैं। एक्सटर्नल में देखो कर्जदार, ठीक है, सप्लायर जो आपको सामान प्रोवाइड कर रहे हैं, सरकार हो गई, कस्टमर हो गया आपका, लोकल कम्युनिटीज हो गए, जनरल पब्लिक हो गया, नॉन एग्जीक्यूटिव हो गया, ठीक है। अब इन्होंने इस बुक में इन तमाम चीजों को एक्सटर्नल के अंदर पुट किया। तो मैंने आपको क्या कहा कि डिफरेंट बुक्स डिफरेंट कैटेगरीज बनाती है, जो मैंने आपको बताया वो दैट इज फ्रॉम अनदर बुक, कि वो इसको इस तरीके से स्पेसिफिक करता है। यहाँ पे आपकी बुक के अकॉर्डिंगली क्या है कि वो इन चीजों को सारे के सारे लोगों को कहां पे लेकर आ रहा है, वो एक्सटर्नल में कंसिडर करता है। यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी इनकी है कनेक्टेड, ठीक है। सो कनेक्टेड देखो तो कहते हैं कि आपके पास कौन होंगे, वो लोग होंगे जो कंपनी में डिसीजन मेकिंग नहीं करते, कंपनी के परमानेंट हिस्सा नहीं होगा और उनका कंपनी के फ्यूचर में इतना खास कोई रोल नहीं होता, ठीक है। कहते हैं कि इट्स नेवरलेस वेरी इन इन्फ्लुएंशियल इन शेपिंग द फ्यूचर, कि उसका कंपनी के साथ कोई इतना डायरेक्टर काम नहीं होता। अब देखो तो यहाँ पे फिर दोबारा उन्होंने नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज की इनको कनेक्टेड में भी पुट किया है कि नहीं पुट किया, ठीक है। तो इन्होंने स्पेसिफिक कर दिया कि की सप्लायर, सप्लायर तो सारे होते हैं, जो मेन सप्लायर आपका जिसके बगैर आपका प्रोडक्ट इनकम्प्लीट है, ठीक है। जैसे अब ये मार्कर है तो इसके प्लास्टिक वाला की सप्लायर होगा कि नहीं होगा, अब वो क्या हो गया कनेक्टेड हो गया। की कस्टमर जो हम लोग हैं, ठीक है, तो अब हम उसके लिए क्या हो गए, ठीक है, वो उसके लिए की हो गई कि नहीं होगी, कनेक्टेड हो गई कि नहीं होगी, जो ज्यादा फ्रीक्वेंटली परचेज कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स
जो कंपनी में पार्ट टाइम आते हैं उसका कोई इसके साथ काम नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास नॉन एग्जीक्यूटिव में एक इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव भी होता है जो बिल्कुल कभी कभार आता है, ठीक है। नॉन एग्जीक्यूटिव तो फिर भी आ रहा होता है रेगुलर, ठीक है। इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव जो है ना बिल्कुल कभी कभार मीटिंग्स के लिए आता है या कभी उसको बुलाया जाता है तो वो अपनी अवेलेबिलिटी शो करता है, तो वो लोग इसमें आ जाते हैं। और फिर आपके जो है ना जो लेबर वगैरह के तो उसका कंपनी के फ्यूचर के साथ तो ऐसा कोई कनेक्शन नहीं होता, पैसे के लिए आता है, मजदूरी करता है और वो चला जाता है। ये आपके पास इन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई है। तो ये मैट्रिक्स पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फिर इन्होंने आपको ये टेबल दिया है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। आपके पास कानूनी राइट है तो आपके पास इख्तियार है कि नहीं, ठीक है। फिर इस तरीके से देखो पब्लिसिटी एंड एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस कस्टमर लिस्टेटर, आपके पास जो है ना लोग ये बिजनेसेस को इफेक्ट कर सकते हो। आपके पास टीम है तो लेबर यूनियन वाले बैठे हुए एहतजाज कर ले, कंपनी नहीं चल सकती, सारे लेबर बाहर बैठ जाएंगे। फिर आपके पास आते हैं कंट्रोल और की रिसोर्सेज जिसके पास है आप उसकी बात मानो कि नहीं मानो। आप जहां से आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो वहां इलाके वाले लोग कहते हैं कि जी हम आपको रॉ मटेरियल नहीं देते, फिर क्या करोगे? दियार की लकड़ी दीर साइड से आती है, अब वो कहते हैं कि आज के बाद हम आपको दियार नहीं देने वाले, क्या करोगे? बिजनेस रुक गया। फिर आपके पास आ जाता है नेक्स्ट, ठीक है, कहता है कि आपके पास बाइंग पावर, अगर जिसके पास पैसा ज्यादा होगा वो ज्यादा आपका कस्टमर मेन हो गया कि नहीं हो गया। जो आपके पास लेस क्वांटिटी में परचेज करें दैट आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। फिर पावर इंटरनली देखो तो पोजीशन पावर, जो जिस पोजीशन पे बैठा होगा उसका इफेक्ट ज्यादा है कि नहीं है, सीईओ, डायरेक्टर, ठीक है, मैनेजर, तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है कि नहीं हो रही। क्लेम ऑन रिसोर्सेज, जिस बंदे के पास रिसोर्सेज ज्यादा है, जिसका बिजनेस में इन्फ्लुएंस ज्यादा है, जिसके साथ लेबर या एम्प्लॉइज कनेक्टेड है या जिसकी कंसर्न्स बहुत ज्यादा सुनते हैं तो उसके पास पावर है कि नहीं। एक्सपर्ट बंदा बैठा हुआ है तो उसकी ज्यादा सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी। एंड देन यू हैव पर्सनल कैरिज्मा और इन्फ्लुएंस। एक बंदा है जिससे हर बंदा जो है ना उसको अपना लीडर मानता है, जो उसको फॉलो अप करते हैं, ठीक है, उसकी बात मानते हैं, तो वो बंदा भी आपके कंपनी को इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इन चीजों के थ्रू आपके पास पावर की डिस्ट्रीब्यूशन आती है और ये फिर उन्होंने पावर मैट्रिक्स बना के दिया हुआ है, ठीक है। कि सेम देखो हाई पावर हाई इंटरेस्ट, हाई पावर लो इंटरेस्ट, लो पावर हाई इंटरेस्ट, लो पावर लोअर इंटरेस्ट, वही चीजें आपके पास इन्होंने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट